रेप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। के साथ बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। होलिये में मेरे होलिये में क्या है? मेरे होलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिये में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी, स्कर्ट्स पहनी होंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की गजब बोला। हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे, और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप। मेरा बस सुने ना तो कूट कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ रहे हो ना? समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो होगी। इससे ज्यादा हसीन तो ये है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मर्द को कितनी शादी करनी चाहिए? भाई साहब, एक मर्द को जहाँ तक शादी का तल्लक है वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकती है। सही बात है। पता नहीं हमारे को नबी के सदके पत्थर क्यों नहीं बरस रहे। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी जो है ना, वो जो उसका कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। अच्छा, हमको 1 महीने के बाद जब औरत को हैज आता है उसको एक कत्ल का मुर्तकिब हो जाता है। वो तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये हमारा इस्लामी माशरा है, इस्लाम का नाम ही नहीं है। बस ABC के पीछे लगा के अंग्रेज ने हमारा सब। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का मौलाना और इस वीडियो में क्या बोल रहा है दोस्तों, वीडियो देखते हैं, इस मौलाना की बात सुनते हैं और ऐसे ही कॉमेडी वीडियो देखने के लिए बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के एंड में। सब कुछ छीन लिया, लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनाना है, लड़कियों को अपने खाविंद को मिजाज खुदा समझना है। ये तो कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे। और ये बातें उनको बताएं कि ये लड़कियों को इनके साथ जुल्म जबर किया जा रहा है। ये घर में बैठाई हुई सुर्खी पाउडर करके बैठा रहे हैं। भाई उधर से सऊदीया से, अमेरिका से, इधर उधर से डॉलर भेज रहा है, वो सुर्खी पाउडर। भाई इसको शादी करके दे, तू इसको ये जन्नम में ले जाएगी, तेरे को जन्नम के अंदर ले जाएगी। क्या वजह है जो 35 साल से जायद उम्र की खवातीन भी जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जिनकी शादी नहीं हुई? इसकी वजह मेन क्या है कि क्यों नहीं हो रही? मेन वजह यही है, अभी जो बदमाश हैं रिश्तेदारी उनके साथ की जाती है। शरीफ लोग, शरीफ ऐसे लड़के भी हैं 35-40 साल के लड़के मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रहा है। क्यों? वो शरीफ हैं। अब शरीफों के साथ शादी करना औरत गवारा ही नहीं करती है। वहाँ बदमाश होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, उसके घर में शराब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए, खाने के लिए, याशी के लिए पैसा होना चाहिए, तो मैं उससे शादी करूंगी। तो फिर घर में बैठी रहेंगी ना। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है। लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों? हम इतने आवारा और इतने बेबहरा हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे। हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा
पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पढ़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न विमेन में आप क्या करे शाला, एक मिनट, क्या करे? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करे भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी। मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट। दोस्तों मौलाना क्या बोल रहा है, और ऐसी बेकार बातें बोलकर लड़कियों को ठेस पहुंचा रहा है। और लड़कियों को समझते क्या है मौलाना? भेड़ बकरी। जन्नत में 72 हूर मिलेंगी, जैसे इनको सपना आया है या इनको रियल में मालूम है कि 72 हूर मिलेंगी इनको ऊपर। ऐसे मौलाना को तो 72 जूते मिलेंगे ऊपर, जो ऐसी बातें फैला रहे हैं। पर मौलाना जो ऐसी बातें भर के दिमागों में बच्चों के, और ऐसी एजुकेशन मिलेगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसी कागार से तो पाकिस्तान आजकल कंगाल हो गया। यही मौलाना ऐसी सोच देकर ही पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाकर मौलाना क्या साबित करना चाहता है कि लड़कियां जो हैं सिर्फ भेड़ बकरी हैं, और ऐसा ज्ञान बांटते हैं या इस्लाम ऐसा है? अगर ऐसा इस्लाम है तो फिर मौलाना ने गलत पढ़ा है। इस्लाम तो ऐसा है नहीं। जो मौलाना पढ़े लिखे और समझदार हैं वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। पर ऐसे मौलाना जो हैं, ऐसे जो अज्ञानता फैला रहे हैं, ये जाहिलपना है। और लड़कियों की इज्जत करना सीखना चाहिए, लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, और सम्मान सिर्फ मिलता है सनातन धर्म में। पर ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में लड़कियों को इज्जत नहीं है। पर ऐसे मौलाना जो है गलत दिमाग में भरते हैं दूसरे के, और वो उसी राह पे निकल पड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है मौलानाओं की बात ज़्यादा मानती है और उस पर अमल भी करते हैं। इसीलिए तो आज जाहिल पाकिस्तान हो गया और कंगाल हो गया, गली गली कटोरा लेके घूम रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।